नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट। और इस शो में हम आपको बाजार की कुछ अहम खबरें बताएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज ट्रेडिंग के मौके कहां दिखाई दे रहे हैं। अगले दिन की वजह से 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आयशर मोटर्स देखिए करीब 3% की तेजी वहां पर है। अदानी पोर्ट्स में भी आज एक रिपोर्ट आई, पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिली। टारगेट यहाँ पर भी बढ़ाए गए और 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। इसके बाद पावर ग्रिड और NTPC सभी खबरों के चलते आज एक्शन में है। और हिंडाल्को, इन्फोसिस, सिप्ला टेक, महिंद्रा, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर कि आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपायरी का दिन है, अब देखना होगा एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है, लेकिन इस वक्त 18,000 के नीचे ही हम कारोबार कर रहे हैं। 17,905 के पास कारोबार कर रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी करीब 77 अंकों की यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालेंगे तो मामला बराबरी का है। एक बढ़ने वाले शेयर्स के सामने एक शेयर ऐसा है जहां पर की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 रेशियो के पास ही कारोबार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए मार्केट पर एक बार एनालिस्ट की भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी का दिन है और आखिरी 2 घंटे रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग में। तो सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे एक्सपायरी किन लेवल्स पर आप देख रहे हैं? अगर आपने पूछा देखिए, कल का सेशन काफी ज्यादा वोलेटाइल था और आज एक्सपायरी के दिन भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का रिएक्शन दिख रहा है कि जहाँ पे कि आपने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद आप हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। बड़ा फैक्टर ये रहा कि बैंकिंग इंडेक्स ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है, तो शायद उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का पेस वही है मार्केट में जो हावी हो रहा है, क्योंकि वही लीड कर रहा था अभी तक। बट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है 17,900 के राउंड पे अभी टसल चल रहा है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और इंडिकेशन यही है कि करीब 17,900 950 के बीच में कहीं ना कहीं हम सेटल होते हुए देखेंगे बाजार को। और पोजिशनली अगर बात करें तो 18,100 को निकालना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में, कि इस मोमेंटम को कैरी करने के लिए एक दोबारा से कहते हैं कि स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए बैंकिंग इन द मीनवाइल आपका फोकस एरिया होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पोजिशनल ट्रेड, वहां पे आपका पॉजिटिव बायस बना हुआ है। बिल्कुल, तो बैंकिंग पर आप नजर रखें, यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कल की जो शानदार तेजी हमने देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आज के दिन बैंकिंग शेयर भी यहाँ पर आज थकावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और वीकनेस हल्की यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आज के टॉप लीडर्स हैं ऑटो स्टॉक। यहाँ पर देखिए शानदार मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है। अजीत, आपका क्या व्यू बन रहा है इन शेयर पे? काफी अच्छी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई सुबह सुबह, उसके बाद हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ ये सभी स्टॉक आज ट्रेड भी कर रहे हैं। न कि सिर्फ ऑटो एंसिलरी पैक भी आज मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। इस पूरे स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? और मारुति में जो तेजी आई है आज, अगर ट्रेडर्स जिनकी पोजीशन होगी उन्हें क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो बिल्कुल पूजा, देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अभी तक लीड कर रहे थे, ऑटो थोड़ा सा बैकफुट पे गया था, बट ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे ही रिकवरी में ऑटो का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो जो बीच बीच में पॉजेज आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फेजेस आ रहे हैं जहाँ पे कि एक्यूमुलेशन का मौका मिल रहा है। जैसा आपने बताया कि आज ट्रैक्शन वापस आया है कुछ एक बड़े नामों में, जैसे मारुति, आयशर मॉर्निंग से ही काफी स्ट्रांगली ना ही केवल ओपन किए बल्कि सस्टेन भी कर रहे हैं, बावजूद उसके कि मार्केट में काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है, प्रॉफिटिंग देखने को मिली है। तो यही इंडिकेट कर रहा है मुझे कि ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपनी आउट परफॉर्मेंस को, तो ये ट्रेंड आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू दिखेगा। और ये पहले जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड था केवल जो ऑटो स्टॉक्स पे, अब बट साथ साथ आपने एंसिलरी स्पेस में, टायर स्पेस में भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो MRF हो, चाहे वो सीएट हो जहाँ पे कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, अपोलो टायर्स। तो ये मेरे हिसाब से पूरा स्पेस आपको डेफिनेटली फोकस में होना चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर इसकी बात करें मारुति की, तो इसमें तो देखिए ये दिख रहा है कि एक रेंज पकड़ी हुई थी इसने करीब 9200 से लेकर 8600 की, जिसका आज एक ब्रेकआउट हो गया है। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज से डबल ऑलरेडी हो चुके हैं, करीब 5 लाख शेयर का वॉल्यूम 10 लाख शेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इंडिकेशन तो ये है कि मूव इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा और नियर टर्म में करीब 9450 9500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक 9250 के स्टॉक के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
ओके, ठीक है। तो अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाने के मौके हैं स्टॉक में, लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। इस बीच आप थोड़ी देर पहले अजीत सीएट की बात कर रहे थे, टायर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, क्लियरली वहां पर भी काफी शानदार गेन देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर सीएट की बात करें तो आज कंपनी के इन्वेस्टर डे भी थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग आई है। कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा और ओईएम में भी डिमांड काफी बेहतरीन नजर आ रही है। सीएट मजबूती में तो था सुबह से ही, लेकिन उसके बाद 1 बजे के आसपास देखिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर तेजी आई। स्टॉक इस वक्त 20% ऊपर कारोबार कर रहा है, अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है सीएट। इनफैक्ट कंपनी ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया, उसके पास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। सीएट पर क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत? बिल्कुल भैया, देखिए इस स्टॉक में उस तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं था जिस तरीके से हमने जेके टायर्स और अपोलो टायर्स में देखा। और बट यस, पिछले करीब 1-1.5 महीने में सिचुएशन बदली कि स्टॉक में ग्रेजुअल रिकवरी आई, वॉल्यूम्स थोड़े से आने शुरू हुए और आज सेशन में 20% के गेन्स के साथ सर्किट पे ये स्टॉक क्लोज कर रखा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इतनी जल्दी से फिजल आउट नहीं होगा और इनफैक्ट अगर ये 1750 1760 के जोन को ब्रेक कर पाता है तो हम जल्दी इसमें नया हाई बनते हुए देखेंगे। तो उसमें डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। और जो कंसिडरिंग की जब पास में जिस तरीके से सपोर्ट लिए थे इसने और मूव किया था, तो इसमें करीब 1450 से लेकर 1500 के बीच का जोन है वो एक सपोर्ट करेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये है सीएट पर आपको और कुछ और स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लेक्स शेयर है लगातार जो एक तेजी दिख रही थी, आज वहां पर वीकनेस इन स्टॉक्स में भी हावी है। पीवीआर में आज करीब हम देख रहे हैं 4% की कमजोरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, पीई फंड ने अपनी 8% हिस्सेदारी बेची है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो सुबह जब ये डील हुई उसके बाद हमने देखा कि 5% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। पीवीआर ही नहीं बल्कि आइनॉक्स पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी इस वक्त देखने को मिल रही है। अजीत, ये जो पीवीआर शेयरों में वीकनेस आ रही है, काफी ज्यादा चल चुके थे ये स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों में, अभी क्या करना चाहिए? ये जो हल्का करेक्शन आया है, क्या खरीदारी के मौके हैं या फिर अभी थोड़ा और नीचे आ सकते हैं ये शेयर्स? तो बिल्कुल पूजा, देखिए इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाइट्स को रिक्लेम किया था और अब देख रहे हैं पिछले करीब 7-8 हफ्तों से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जारी है। बीच बीच में अटेम्प्ट जरूर हुए थे कि एक रिकवरी के, बट उतने सस्टेन्ड अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, इनमें आपको एक्यूमुलेशन का बायस रखना चाहिए। तो अगर पीवीआर की बात करूँ 1750 का जोन है वो अच्छा बाइंग जोन है, वहां पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 1650 के स्टॉप लॉस के साथ और दोबारा नेक्स्ट स्विंग में करीब 1950-2000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। कंपैरेटिवली आइनॉक्स का चार्ट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है, किसी को अभी ही बाय करना है तो आइनॉक्स इज बेटर प्लेस। यहाँ पे आप 500 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 565-570 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए तो ये राय मल्टीप्लेक्स शेयरों में आपको दे दी गई है। अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स का। बिल्कुल अजीत, बताइए इस आखिरी 2 घंटे के लिए आप कौन से ट्रेड सुझाएंगे? देखिए पूजा, बावजूद इसके कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का दौर जारी है, आईजीएल में मॉर्निंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है कंसोलिडेशन रेंज का। तो इंडिकेशन तो यह है कि आपको जल्दी 460 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे आप 432 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आईटी पैक जो कि एकदम बैकफुट पे है और मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, तो कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाना बनता है। टीसीएस में आप 3100 वाली पुट जो कि करीब 65-67 के बीच में मिल रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 54 के स्टॉप लॉस के साथ 110 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आईजीएल और टीसीएस ये 2 स्टॉक हैं अजीत की तरफ से। आईजीएल में 460 के लेवल्स के लिए और टीसीएस में भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन रणनीति सुझा दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और
इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की तरफ बैंकों पर आपसे एक बार क्विकली राय लेना चाहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक पर मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट अपनी जारी की है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया। इस वक्त 936 का के ऊपर का हाई बनाया था, वहां से थोड़ा नीचे आया है लेकिन अभी भी मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर इस वक्त हम देखेंगे तो देखिए निचले स्तर पर आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन आज ये जो तेजी आई थी और 52 वीक हाई कंपनी ने लगाया था, उसके बाद ये जो नीचे आया है, क्या ये एंट्री के मौके दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक इन स्तरों पर, या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनको मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए? देखिए पूजा, जैसे हमने बात की थी शो की शुरुआत में ही कि बैंकिंग डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज आप नया रिकॉर्ड हाई बनाया तो उसके लिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना लाजमी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल्स बाय ना करके, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मुझे 900-905 के जोन में मिलता है, करीब 15-20 पॉइंट नीचे, तो वो एक अच्छा लेवल होगा, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस करीब 885 का बनता है। और नेक्स्ट स्विंग में मैं देखता हूँ स्टॉक को करीब 950 से लेकर 1000 तक के लेवल्स। डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिस मेंटेन करके रखिए एट करंट लेवल्स। अगर आपके पास एक्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके और फेडरल बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये स्टॉक भी अगर हम देखेंगे आज तो अपने 52 वीक हाई के पास ही कारोबार कर रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए मुझे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में अभी रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, जो कि स्टॉक को लेके आया था अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास, जहां से दोबारा से हमने एक रिकवरी देखी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इंटैक्ट है और नियर टर्म में करीब 130 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 116 के स्टॉक के साथ इसमें भी आप बने रह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की खबरें हैं और उसके चलते आज कमजोर बाजार में भी ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें एक स्टॉक है एनटीपीसी, इस पर नजर डालेंगे तो आज करीब 1.5% ऊपर, 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है 174 के पास। और ये स्टॉक भी देखिए आज स्टॉक ने भी अपना 52 वीक हाई बनाया इस कमजोर बाजार में भी, और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत एनटीपीसी पर? ये भी अपने 52 वीक हाई पर ही कारोबार कर रहा है फिलहाल, और बने रहना चाहिए। अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? बिल्कुल मुझे देखिए, ना ही केवल 52 वीक हाई बल्कि रिकॉर्ड हाई, जो कि 2008 में इसने 176 कुछ का लेवल जो टेस्ट किया था, उन लेवल्स के पास से भी आ चुका है। और काफी लंबे टाइम बाद इतनी प्रॉमिसिंग मूव देखने को मिली है एनटीपीसी में, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से ट्रेंड और बायस पॉजिटिव ही रहेगा जब तक कि 165 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो उस लेवल को अपने स्टॉप लॉस मानते हुए आप उसको डेफिनेटली होल्ड करें। ऊपर में मेरे लगता है 200 तक के जाने का पोटेंशियल है इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो एनटीपीसी पर नजर रखिए, 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है इस वक्त स्टॉक। इससे जुड़ी खबर भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इटीना स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है, उनको ये जानकारी मिली है कि एनटीपीसी के 3 पावर प्लांट्स को ब्रिज कोल लिंकेज का एक एक्सटेंशन मिल चुका है। करीब 3 साल के लिए ये एक्सटेंशन मिला है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी इटीना स्वदेश की हाथ लगी थी। उसके बाद देखिए स्टॉक में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ मोमेंटम हम देख सकते हैं कुछ और भी स्टॉक ये रणनीति सुझाने के लिए। और अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी शेयर करने के लिए। चलिए फिलहाल स्टॉक्स फटाफट में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।